हेलो भाई बहन, स्वागत है आप सबका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपका देखने वाले हैं आपके जो कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज से रिलेटेड, उसके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो डिजीज होती है उनके बारे में। साथ साथ हम क्या देखेंगे, आपके बॉडी में आपके ग्लूकोज का रेगुलेशन कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो आज की जो वीडियो है उसको बिल्कुल मिस मत करेगा और लास्ट तक जो है देखिएगा, क्योंकि आपको काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग चीजें जो है आज की वीडियो में आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो आपका सबसे पहले जो आपका हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आपका डिजीज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो डिजीज होती है उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, डिजीज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपकी सबसे पहली जो डिजीज आती है वो आती है आपको गैलेक्टोसेमिया। ठीक है, पहली जो डिजीज आती है वो क्या आती है आपकी गैलेक्टोसेमिया, जो कि आपका क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि आपका जो गैलेक्टोसेमिया है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि जीन की वजह से हो रहा है, जीन की वजह से आपके आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि आपका जो गैलेक्टोसेमिया है इज अ रिजल्टिंग व्हेन द एबिलिटी ऑफ मेटाबॉलाइज गैलेक्टोज सुगर इज हैम्पर्ड, यानी कि आपके जो गैलेक्टोज शुगर है, ये गैलेक्टोज शुगर को मेटाबोलाइज करने की जो एबिलिटी है वो हमारे बॉडी में जब खत्म हो जाती है तो आपका जो डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है वो आपको गैलेक्टोसीमिया देखने को मिलती है। यानी कि हमारी जब बॉडी जो है वो गैलेक्टोज शुगर को जो है मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, उसकी जब एबिलिटी हैम्पर्ड का मतलब खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो आपको जो है गैलेक्टोसीमिया की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है लेटरल मीनिंग ऑफ द टर्म गैलेक्टोसीमिया इज एन एक्सेस ऑफ गैलेक्टोज इन ब्लड। अब देखिए, आपका इसका मतलब क्या है, जब आप बताइए आपके बॉडी में आपके ग्रुप आपका गैलेक्टोज है। ठीक है, गैलेक्टोज का जो है मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि गैलेक्टोसीमिया में इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। अब ये बॉडी में आपकी है, अब इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी इसका यूज भी नहीं कर पाएगी। अब जब हमारी बॉडी जो है इसका यूज नहीं कर पाएगी तो ये बॉडी में क्या करेगा, एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा। ठीक है, तो इकट्ठा कहाँ पे होगा, आपके इसका लेवल कहाँ बढ़ेगा, हमारा जो ब्लड है उसी में, तो आपका जो शुगर लेवल, जो ग्लूकोज लेवल है वो आपका इंक्रीज करेगा। तो यही आपका नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि आपका जब गैलेक्टोसीमिया होता है तो इसमें क्या होता है कि आपके जो ब्लड है, ये आपका जो ब्लड है इसमें आपके जो गैलेक्टोज की जो मात्रा है, गैलेक्टोज शुगर की जो मात्रा है वो आपका इंक्रीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो तीन चीजें इसमें आपको याद करनी है कि आपकी जो गैलेक्टोसीमिया है वो आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका जो गैलेक्टोज को मेटाबोलाइज करने की जो हमारी बॉडी की एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। बॉडी हमारा कहते हैं कि हम गैलेक्टोज और लैक्टोज को जो है मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है कि आपका जो गैलेक्टोज जब आपका मेटाबोलाइज नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा कहाँ पे, आपके ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड में जो है इसकी मात्रा जो है वो इंक्रीज होगी आपकी गैलेक्टोसीमिया के अगर कंडीशन होगी तो। ठीक है, ये थी आपके पहले डिजीज, आपके डिजीज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट आपकी जो डिजीज आती है वो आती है फ्रक्टोज डिसऑर्डर, जिसको आपका एक और नाम से बोलते हैं हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इस बीमारी में क्या होता है, क्या ऐसा काम कर रही है ये बीमारी जो आपको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, इतना खतरनाक कौन सा ये काम कर रही है ये सारी बीमारियां जो कि आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए, फ्रक्टोज डिसऑर्डर यानी आपके हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन में क्या होता है कि अ कंडीशन इन विच द एबिलिटी ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल टू डाइजेस्ट फ्रक्टोज इज हैम्पर्ड। ठीक है, और आपका फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन फूड, सुक्रोज एंड टेबल शुगर। तो देखिए, आपका ये जो डिसऑर्डर है इसमें आपका सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपका ये जो फ्रक्टोज है वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये आपके फ्रूट्स में, आप जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें आपका फ्रक्टोज पाया जाता है। साथ ही साथ आपका जो सुक्रोज होता है वो आपके टेबल शुगर में पाया जाता है। ठीक है, दो चीजों के बारे में आपको बता दिया गया है कि ये दोनों पाए जाते हैं। अब इस डिसऑर्डर में क्या हो रहा है कि इसमें आपके जो एबिलिटी है मेटाबोलाइज करने की या फिर उसे डाइजेस्ट करने की आपके फ्रक्टोज की, ठीक है, फ्रक्टोज को डाइजेस्ट करने की हमारी जो बॉडी की एबिलिटी है वही खराब हो जा रही है। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में फ्रक्टोज आ तो रहा है, ठीक है, फ्रक्टोज आपका जो है हमारे बॉडी में आ तो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, और जब तक आपको पता है कि जब तक इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तब तक हमारी जो बॉडी है इस फ्रक्टोज को यूज भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके फ्रक्टोज डिसऑर्डर नहीं यही होता है कि आपका जो फ्रक्टोज है उसको हमारी बॉडी आपका डाइजेस्ट नहीं कर पाती, हाथ वाथ जोड़ लेती कि भैया फ्रक्टोज को हम जो है आपका डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड आपका डिसऑर्डर।
नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर जो है वो बड़ा खतरनाक सा है और आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें क्या हो रहा है आपका, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आपको ये पहला टर्म याद रखना है, क्या है आपका, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, फ्रेम कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, बॉडी इज नॉट एबल टू प्रॉपरली स्टोर और ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन। ठीक है, इसका नाम क्या है आपको, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, इसके नाम से पता चल रहा है कि आपका जो ग्लाइकोजन है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पा रहा है, हमारी बॉडी इकट्ठा करके रख नहीं पा रही है। और जब इकट्ठा करके रख नहीं पा रही है तो वो आपके जरूरत के टाइम पे आपके ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कैसे बनाएगी, बताइए। आपके ग्लाइकोजन से जो है ग्लूकोज कैसे बनाएगी, जब इकट्ठा करके रख ही नहीं पाएगी तो ग्लाइकोजन से जो है ग्लूकोज को कैसे बनाएगी। ठीक है, तो इसी को आपका एक कंडीशन टर्म दिया जाता है, बीमारी बोला जाता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, जिसमें आपका जो ग्लाइकोजन है वो आपका स्टोर नहीं हो पाता हमारी बॉडी में। ठीक है, स्टोर नहीं हो पाता, साथ ही साथ ये ब्रेक डाउन ही नहीं होता। अब जब ये ब्रेक डाउन भी नहीं होता, स्टोर भी नहीं होता, तो इसको एक बीमारी दे दी जाती है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। सिंपल सा डिसऑर्डर है, वो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें जो है आपको याद करते हुए चलना है, जिससे कि आपको जो है दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, इसलिए आपको जो है एक दो बार जो है बोल के भी बताया जाता है, जिससे कि आपको जो है बार बार इसको ना पढ़ना हो। एक बार आप पूरी क्लास देख लेंगे, आपको सर ये चीजें जो है वो सारी, जितनी भी जो चीजें हैं, जो बीमारी है, वो सब याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ लिसन के साथ जो है आपको देखना है वीडियो। नेक्स्ट आपकी जो बीमारी है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनीज। बड़ा खतरनाक से इनका नाम है, लेकिन बहुत ही सिंपल सी बीमारी है, जिसको G6PD जो है डिफिशियंसी भी आपका बोला जाता है। बहुत बड़ा सा इसका नाम है। ठीक है, जहां से लेके वहां तक इसका नाम है, लेकिन बहुत ही सिंपल सी बीमारी है। इसमें क्या होता है, एक्स लिंक आपके जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है आपका, एक्स लिंक, आपके एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है, एक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर है आपका। इस ये मोस्टली आपके जो मेल्स को जो है वो अफेक्ट करता है, यानी कि सबसे ज्यादा लड़कों के पीछे होता है। सबसे ज्यादा ये जो है लड़कों की जो बीमारी है वो होती है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो आपकी एक्स लिंक्ड है। सॉरी, आपकी ये जो बीमारी वो आपकी एक्स लिंक्ड है। साथ ही साथ ये आपकी जो है मोस्टली ऑफ द मेल्स को जो है वो होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपकी ये जो बीमारी, इसमें आपकी जो आरबीसी है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये पूरी आपकी जो डिजीज है वो होती है ग्लाइकोजन 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, जिसको G6PD डिफिशियंसी भी आपका बोला जाता है। ये आपकी छोटी सी डिजीज थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है आज की वीडियो का आपका दूसरा टॉपिक, कि हमारे बॉडी जो होती है उसमें आपका रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज का, यानी कि हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज का लेवल है, आप तो अब नाप तोल के इंसान तो खाता नहीं है, आप नाप तोल को तो खाते नहीं है, सुबह से हम लोग कितना खा लेते हैं ग्लूकोज हमें पता नहीं होता। ठीक है, अब हमारी बॉडी को इसको मेंटेन करना होता है। हमने ज्यादा खा लिया, मान लीजिए कहीं कोई शादी में गया, वो ज्यादा मिठाई खा लिया। ठीक है, अब बहुत ज्यादा खा लिया तो क्या हुआ, उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। ठीक है, या फिर कोई सुबह से आपके ग्लूकोज को खा ही नहीं रहा, तो उसके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। अब इस हालत में तो हमारी बॉडी जो फंक्शन है, जो सेल है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन करेंगी नहीं। तो बॉडी को एक मेंटेन अमाउंट में जो है चीजें जो है वो चाहिए होती है, आपको ग्लूकोज जो है वो चाहिए होता है सेल को। ठीक है, तो अब आपको यही देखना है कि ये हमारी जो बॉडी है वो इसको कैसे मेंटेन करके रखती है। तो देखिए, इसके लिए आपकी दो कंडीशन है। पहला आपकी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका जो ब्लड है उसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। ठीक है, यानी कि इसमें जो पर्सन है उसने आपका ब्लड सॉरी ग्लूकोज को लिया नहीं, उसके अंदर बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई। या फिर दूसरी कंडीशन में आपके क्या हो सकती है कि आपके जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो इन दोनों कंडीशन में हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, कैसे इसको मैनेज करती है, वो आपको देखना है। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन हम आपका देखेंगे कि अगर आपके बॉडी में, आपके ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, तो हमारी बॉडी जो है वो कैसे मैनेज करेगी, कैसे जो है एडजस्ट करेगी, कैसे हमें जिंदा रखेगी। तो देखिए, अगर हमारे बॉडी में जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो आता है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भाई साहब जो है वो एक्शन में आते हैं, और इनको पता चलता है कि हमारे बॉडी की, हमारे ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का लेवल कम हो चुका है। तो ये क्या करते हैं कि ये ग्लाइकोजन रिलीज कराते हैं आपकी अल्फा सेल से। आपकी जो पैंक्रियाज है उसमें आपकी अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा और डेल्टा तीन सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन आपकी अल्फा सेल्स जो है वो आपके ग्लाइकोजन का जो है सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, अब ये ग्लाइकोजन जो है वो आपकी पैंक्रियाज की जो अल्फा सेल है वो आपका बनाती है। तो आपकी जो पैंक्रियाज है जब देखता है कि आपकी बॉडी में जो है क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, तो
आपके जो पैंक्रियाज की अल्फा सेल है वो आपके ग्लाइकोजन का सिक्रीशन कराती है, ग्लाइकोजन करती है। तो ये कहाँ जाता है? आपके लीवर में जाता है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। और लीवर क्या करता है? रिलीज करता है ग्लूकोज को आपके ब्लड में। ठीक है, पैंक्रियाज ने देखा कि आपके बॉडी में ग्लूकोज की जो कमी हो गई है, तो पैंक्रियाज अपनी अल्फा सेल से कहता है कि भैया ग्लाइकोजन बनाओ। फिर ये आपका जो ग्लाइकोजन है वो आपका जाता है आपके लीवर के पास। ठीक है, फिर आपका जो अल्फा सेल ग्लाइकोजन बनाती है वो आपके लीवर के पास जाता है। लीवर क्या करता है कि उस ग्लाइकोजन को लेता है और फिर आपके ग्लूकोज को आपके ब्लड में दे देता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वो आपके ब्लड में डाल देता है। इससे क्या होता है कि आपके ब्लड में जो कमी हुई थी वो आपकी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, वो आपकी जो है मेंटेन हो जाती है और आपका जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अचीव्ड हो जाता है। मस्त हम लोग होते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में आपका बढ़ जा रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है? आपका हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जा रहा है। अब जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमारी फिर से पैंक्रियाज को जो है पता चलता है। तो हमारे जो पैंक्रियाज है, ठीक है, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स है, ठीक है, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स है, अभी कम हुआ तो अल्फा सेल ने अपना काम किया था, लेकिन ज्यादा होता है तो बीटा सेल्स काम करती है। पैंक्रियाज के पास बी सेल होती है, उसके पास भी आदमी है, वो अपने अलग अलग आदमी से अलग अलग काम करवाती है। ठीक है, तो अल्फा सेल से इन्होंने कम होने पे काम करा है। अब बीटा सेल्स की बारी, क्योंकि हमारे अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया है। तो ये क्या करता है कि हमारी जो बॉडी है उससे जो आपका जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन को सिक्रिएट करती है। अब हमारी जो बीटा सेल है, जब इंसुलिन सिक्रिएट होता है, ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है? आपके फैट सेल्स टेक इन ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड। आपकी फैट सेल्स जो होती हैं, ठीक है, आपका जो इंसुलिन है वो क्या करता है कि आपकी जो फैट सेल्स होती हैं उनको ये कहता है कि तुम जो है वो ब्लड से ग्लूकोज को ले लो। ठीक है, अब जब ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया था और ये जब फैट सेल्स आपके ब्लड से जो ग्लूकोज है उसको ले लेती हैं, तो आपके ब्लड में जो है आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो आपका मेंटेन हो जाता है। ठीक है, आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो आपके ब्लड में जो है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा तो फिर से आपका जो नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका रेगुलेशन का प्रोसेस था कि आपका ब्लड ग्लूकोज जो है वो कैसे रेगुलेट होता है, किस कंडीशन में आपका कैसे हमारी जो बॉडी वो रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना भी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर। ठीक है, थैंक यू।